मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका जिक्र ग्राहम बेल साहब ने आज से 150 साल पहले किया था। आज हम उसी शक्ति के बारे में जानेंगे जिससे आपकी जिंदगी में भी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस सब कुछ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फोर्स में से एक है। इस शक्ति को रोंडा बर्न की बुक द पावर से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे जीवन का हर क्षेत्र में केवल 2 चीजें होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, आपके रिलेशनशिप हो या आपके मन की शांति की बात हो, इन सब में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के सिवाय और कुछ भी नहीं होता है। या तो आपके पास पैसे ज्यादा है या तो कम, आप पूरी तरह से स्वस्थ है या पूरी तरह से बीमार, लोगों से आपके रिश्ते अच्छे हैं या तो खराब, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या तो आपका बिजनेस दिन पर दिन गिरता जा रहा है, आप या तो हर दिन खुश रहते होंगे या तो दुखी। अगर आपकी लाइफ में निगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अगर आप दूसरे लोगों को देखते हैं जो खुश रहते हैं, जिनके पास मनचाही हर चीज़ है, जीवन का बेहतर आनंद ले रहे हैं, उनको देखकर आपके मन में ये विचार आते होंगे कि यह सब मेरे पास भी होना चाहिए और आपको ऐसा सोचना भी चाहिए। दूसरे लोगों की तरह आप भी सब पा सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में जो निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ी हुई है उसे सबसे पहले निकालना होगा। जो लोग जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, उनमें से अधिकतर लोग इस शक्ति का यूज जाने अनजाने में किए थे, जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज़ उनको मिलती गई। वो शक्ति, वो पावर क्या है? वो है प्रेम की शक्ति। जी हाँ, उन्होंने प्रेम की शक्ति का यूज़ किया था, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपके जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीज़ें मिलती है। मनुष्य के जीवन की जब शुरुआत हुई तभी से हर एक धर्म में प्रेम की शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हर धर्म ने प्रेम को एक विशेष दर्जा दिया है। जानते हैं ऐसा क्यों है? प्रेम एक अद्भुत शक्ति है, एक ऐसी बड़ी शक्ति कि अगर आप प्रेम करने लगते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर इस दुनिया में प्रेम नहीं होता तो ये लाइफ भी नहीं होता, क्योंकि हम प्यार के बिना जन्म नहीं ले सकते। अगर इस दुनिया से प्यार को निकाल दिया जाए तो ये दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर किसी साइंटिस्ट का इन्वेंशन के लिए प्रेम नहीं होता तो क्या हमारे घर में बिजली होती? आज हम जो टीवी, फ्रिज, इंटरनेट यूज कर पा रहे, क्या हम उसे यूज कर पाते? नहीं। अगर राइट ब्रदर्स को खुले आसमान में उड़ने को लेकर प्यार नहीं होता तो क्या आज एरोप्लेन का इन्वेंशन होता? नहीं हो पाता। जितनी भी चीजें आपके आसपास दिख रही हो वो प्यार के वजह से ही बन पाई है। जो भी चीजें हम करना चाहते हैं या करते हैं वो प्यार से आती है। बिना प्यार के हम अपने बॉडी को भी मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो हमें सुबह उठने के लिए मोटिवेट कर दे। हमें जिंदगी जीने से प्यार है, इसलिए हम सुबह उठते हैं। अगर प्रेम नहीं होता तो आपको कोई भी कार्य करने की मोटिवेशन नहीं मिलती, जैसे खेलना, म्यूजिक सुनना, डांस करना, संगीत सीखना जैसे कार्य करने की आपको डिजायर ही नहीं होती, क्योंकि ये सब करने के लिए आपको उन सब चीजों से प्रेम होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आपके आसपास इतनी बड़ी शक्ति है जो आपके अंदर मौजूद है, फिर आपका जीवन सुंदर और आनंददायक क्यों नहीं है? आपके पास वो सभी चीजें क्यों नहीं है जो आप चाहते हैं? क्यों आपके जीवन में परेशानी और दुख भरे पड़े हैं? क्योंकि हमारे पास चॉइसेस होती है, हमें इस खुशी के माहौल में रहना है या नहीं। चाहे आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, लेकिन जो हम करते हैं उसके लिए हमारे पास चॉइसेस होता है कि इस चीज़ को हमें पॉजिटिव वे में लेना है या निगेटिव वे में। जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ होगा या मनचाही चीज़ें मिलती होंगी, वो इसलिए मिली होंगी कि आपने उसे प्रेम दिया होगा, आपने अपने विचार प्रेम भरा रखा होगा। और जब भी आपको बुरी चीज़ें मिली होंगी तब वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने उस शक्ति से प्रेम करना छोड़ दिया होगा। इसी वजह से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड की छोटी सी छोटी चीज़ों में भी प्रेजेंट है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमारे लाइफ में सब कुछ सही हो जाए? इसको करने का सबसे आसान तरीका है स्वीकार करना और प्रेम की शक्ति को हमारे भीतर बहने देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि एक समान चीजें एक दूसरे से आकर्षित होती हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो जैसा आप दूसरे को देते हैं वैसा ही आपके जीवन में वापस मिलता है। अगर आप दूसरों को प्यार दोगे
तो आपको भी प्यार ही मिलेगा। अगर आप दूसरों को नफरत दोगे तो आपको भी नफरत ही मिलेगा। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव रहकर काम करोगे, हमेशा दूसरों को प्यार दोगे, तो आपके जीवन में सभी अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी, जैसे घर, गाड़ी, पैसा इत्यादि। अगर आप दूसरों से जलन की भावना रखेंगे, क्रोध करेंगे, लोगों पे चिल्लाएंगे, तो आपके जीवन में भी बुरा होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि बिजनेस में नुकसान होना, घर में झगड़े होना। अब सवाल ये आता है कि इस पावर का यूज़ कैसे करें। जब हम हमेशा पैसों की कमी, बिजनेस में नुकसान, बीमारी के बारे में बात करते रहते हैं, तब आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचना आप बिल्कुल भूल जाते हैं। एक्चुअली आपको हर वक्त वो सोचना चाहिए जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, पर आप सिर्फ निगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं। जब आप न्यूज़ में दिखाई गए किसी बुरे इंसिडेंट के बारे में चर्चा करते हैं, तब जो आपको चाहिए उसके विचार आपके मन से कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए आपके जीवन में या बाहरी दुनिया में कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, तब भी आपको अपने लिए हमेशा अच्छी चीज़ें ही सोचना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप याद रखिए, वो छोटी से छोटी बुरी चीज़ें भी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी ला सकती है। इसलिए अपने विचार और फीलिंग को प्रेम से भरा रखें, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी यूँ बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।